हेलो बच्चों, तो स्वागत है आपका फिर से हमारे एक नई वीडियो में। तो बच्चों, आज हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्री में हाइट और डिस्टेंस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बच्चों, ये क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। जो बच्चों एंगल ऑफ एलिवेशन होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन पहले हमें ये समझना है। एंगल ऑफ एलिवेशन जब हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है, मतलब एक्स एक्सिस, इसको बोलते हैं हम हॉरिजॉन्टल लाइन। अगर हम इसके किसी किनारे से या यहाँ से मतलब दो पॉइंट है हमारे ए और बी, यहाँ से अगर हम अपोजिट डायरेक्शन में, जैसे ये हमारा ए से हम देखते हैं किसको, किसी बिल्डिंग को, ये हमारी बिल्डिंग है, ये हमारी बिल्डिंग है, इसको हम नाम दे देते हैं बी सी। दैट इज ये हमारा टॉप हो गया, ये वाला छोर, जो ये वाला पॉइंट है इसका, ये हमारा टॉप हो गया, और ये वाला हमारा फुट हो गया। मतलब जो बी सी हमारी बिल्डिंग है, इसका टॉप पॉइंट सी है और इसका जो फुट है वो पॉइंट बी है। अगर हम यहाँ पर कोई जो है, जैसे कोई व्यक्ति खड़ा है इधर पे, किस पे, पॉइंट ए पे, अगर यहाँ से ये इसके टॉप को देखता है, इस बिल्डिंग के, ये हमारी जो बिल्डिंग है, ये हमारी बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग के टॉप को देखता है अगर पॉइंट ए से, तो इसके टॉप और इसके जो ग्राउंड का जो पॉइंट है, इसके बीच जो एंगल बनता है वह एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाता है। जैसे यहाँ से इसके ये टॉप को देख रहा है इसको, तो जो हमारा एंगल बी ए सी बनेगा, ये एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाएगा, जिसको हम थीटा या फिर हमारा इसको एक्स वाई किससे भी डिनोट कर सकते हैं। तो एंगल जो हमारा ए बना, दैट इज बी ए सी, ये जिसको हमने सपोज कर रखा है थीटा, ये एंगल ऑफ एलिवेशन है। मतलब जब हम हॉरिजॉन्टल लाइन के किसी पॉइंट से अपोजिट डायरेक्शन में किसी बिल्डिंग को, किसी टावर को या कोई हिल है, उसको हम उसके टॉप को देखते हैं, तो इसके टॉप से और जो यहाँ पे ग्राउंड में जो व्यक्ति खड़ा है, उसकी जो आई है, उसके बीच जो एंगल बनता है वो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाता है। ये बच्चों ये ध्यान देना, ये हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन से अगर हम किसी टॉप को देखते हैं, टॉप फ्लोर को, वो भी अपोजिट डायरेक्शन में, यहाँ से देख रहा है तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में, तब हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। तो बच्चों ऐसे हम समझते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन को, एंगल ऑफ डिप्रेशन को। तो बच्चों ये एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है हमारा किस के बीच बनता है, जैसे ये हो गया हमारा ग्राउंड, ये हमारा ग्राउंड है, और ये कोई बिल्डिंग है, ये कोई बिल्डिंग है, इसको हम नाम दे देते हैं ए बी, इसको जो हमारा ग्राउंड है इसको दे देते हैं बी सी। अब बच्चों ये ए बी हमारी बिल्डिंग है, ये ए बी हमारी बिल्डिंग है, या ए बी हमारा बिल्डिंग, टावर या हिल कुछ भी हो सकता है। अभी हमने सपोज करा है कि ए बी हमारी बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग का टॉप क्या हो गया ए, और बिल्डिंग का फुट क्या हो गया बी। तो अगर इसके टॉप से, और ये हमारा हॉरिजॉन्टल हो गया, ये हमारा होराइजन हो गया, यानी इसको मान लेते हैं ए एक्स। यहाँ पे कोई व्हीकल चल रही है, कोई गाड़ी यहाँ पे चल रही है, हम इसके टॉप पे खड़े हैं, इसके टॉप से अगर हम इस व्हीकल को देख रहे हैं, तो मतलब ये हमारा जो हमारा एंगल बनेगा किसी के बीच, जो होराइजन और यहाँ पे हमारी आई के बीच, ये हमारी आई है, हमारी आई और ये जो व्हीकल है, मतलब हॉरिजॉन्टल और व्हीकल के बीच जो हमारा एंगल बनेगा, दैट इज ये वाला एंगल, इसको हम सपोज कर लेते हैं थीटा। तो यही थीटा हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाएगा। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, जब होराइजन और हमारी आई के बीच, आई मतलब हम जब नीचे को किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, वो हमारा व्हीकल हो सकता है, कोई पर्सन हो सकता है, कोई बिल्डिंग हो सकती है दूसरी, है नहीं, या कोई शॉप हो सकती है, हम कुछ भी देख रहे हैं ग्राउंड में, अगर टॉप से हम ग्राउंड में किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं, तो जो हमारा हॉरिजॉन्टल होता है उसके बीच और हमारी जो आई है उसके बीच जो एंगल बनता है, जो हम नीचे ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं उसके बीच जो एंगल बनता है वो हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाता है। मतलब होराइजन और ऑब्जेक्ट के बीच जो हमारा एंगल बनता है, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक, तो बच्चों ये हमने समझ लिए। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम ए टावर, और टावर की हाइट दे रखी है 30 मीटर हाइट, है नी। डिटरमाइन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम हिज आई। अब बच्चों पहले हमें क्वेश्चन ध्यान से समझना है, क्योंकि बिना इसमें फिगर बनाए हुए हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। अगर फिगर नहीं बना तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो इसमें क्या बोल रहा है कि जो ऑब्जर्वर है उसकी हाइट 1.5 मीटर टॉल, मतलब 1.5 मीटर उसकी हाइट है, और वो बिल्डिंग से जो टावर है उससे कितनी दूरी पर खड़ा है, 28.5 मीटर पे।
और जो बिल्डिंग है उसकी हाइट 30 मीटर दे रखी है। अब हमें इसमें निकालना क्या है, डिटरमाइन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम हिज आई, मतलब वो नीचे से टावर को देख रहा है, उसके बीच जो एंगल बन रहा है वो हमें फाइंड आउट करना है। अब पहले इसमें फिगर कैसे बनाएंगे, पहले इसमें फिगर बनाते हैं। ये हमारी कोई बिल्डिंग होगी, ये हमारी कोई बिल्डिंग होगी, इसको हम सपोज कर लेते हैं ए बी हमारी बिल्डिंग है। अब यहाँ से कितने डिस्टेंस पे 28.5 मीटर, यहाँ पे हमारा वो ऑब्जर्वर खड़ा है, तो यहाँ से 28.5 मीटर, अभी दैट इज ये, इसमें हम कोई पॉइंट मान लेते हैं इसको सी, इसको हमने सी मान लिया, ठीक। ये हमारा पॉइंट सी है, और यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है 28.5 मीटर, क्योंकि इसमें गिवन है 28.5 मीटर अवे, ठीक। वो भी टावर, और टावर की हाइट कितनी है 30 मीटर, दैट इज ए बी हमारा 30 मीटर गिवन है, ए बी हमारा 30 मीटर गिवन है। और यहाँ पर जो है वो ऑब्जर्वर खड़ा है और उसकी हाइट कितनी है 1.5 मीटर टॉल, दैट इज ये हमारा हाइट, उसकी हाइट होगी ये, इसको हमने मानना पड़ेगा क्या डी, इसको हम डी मान लेते हैं अभी। सी डी हमारा कितना दे रखा है 1.5 मीटर, ये हाइट है ऑब्जर्वर की, जो इंसान जो व्यक्ति वहाँ पे खड़ा है 28.5 मीटर अवे किससे, बिल्डिंग ए बी से, उसकी हाइट दे रखी है 1.5 मीटर। अब बच्चों इसमें एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना है हमें, डिटरमाइन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, ये टॉप है, अभी हमने डिस्कस किया था कि जो बिल्डिंग है इसका टॉप ये होता है और इसका फुट ये होता है यानी मतलब टॉप पॉइंट ए है और फुट वाला पॉइंट बी है, तो इसके टॉप से ऑब्जर्वर, जो ऑब्जर्वर यहाँ पे खड़ा है इसकी आई के बीच, दैट इज ये वाला एंगल ऑफ एलिवेशन, ये एंगल निकालना है हमने। अब इसको हम क्या मान लेते हैं थीटा, दैट इज हमें इसमें थीटा निकालना है। और जो ये बिल्डिंग है ये हमारा वर्टिकल होगी, दैट इज परपेंडिकुलर होगी इस ग्राउंड में, तो ये हमारा ऑटोमेटिकली 90 डिग्री होगा। अब बिल्डिंग हमारा जिग जैग में तो नहीं हो सकता ना, तो बिल्डिंग हमारी वर्टिकल होगी, दैट इज इस पर परपेंडिकुलर होगी। अब इसमें कंस्ट्रक्शन हम करते हैं कि जो सी डी है इसको इसके पैरेलल कर लेते हैं बी सी के, तो ये हमारा इसके पैरेलल हो गया बाई कंस्ट्रक्शन, और हम बी से इसको मिला लेते हैं और इसको मान लेते हैं पॉइंट ई, इसको हम पॉइंट ई मान लेते हैं। अब बच्चों ये हमारा सी डी जो है वो बी ई के बराबर है बाई कंस्ट्रक्शन, तो हमारा सी डी 1.5 मीटर है, तो ये भी हमारा 1.5 मीटर हो जाएगा। और जो सी बी है ये हमारी 28.5 मीटर है, ये गिवन है, तो हमारा ऑटोमेटिकली जो डी ई है ये भी 28.5 मीटर हो जाएगा बाई कंस्ट्रक्शन। ये जितना हमारा बी सी है, बी सी इसके पैरेलल होगा, तो ये हमारा 28.5 मीटर है, तो ये भी हमारा 28.5 मीटर होगा, ठीक। अब बच्चों हम थीटा निकालेंगे इसमें, तो थीटा किस प्रकार से निकालेंगे, अब हमने जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़े थे उसमें साइन कॉस टेन और कोसेक सेक कॉट ये वाले पढ़े थे, जो 6 हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, तो उसी में से हम किसी एक को इसमें अप्लाई करेंगे और उसकी हेल्प से थीटा हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। अब बच्चों इसमें हम क्या इसमें थीटा माना है, साइन का माना है कि कॉस का माना है, टेन का माना है, क्या माना है इसमें, क्योंकि ये हमारी 30 मीटर है पूरी बिल्डिंग, ये ए बी, ठीक, नहीं ए बी हमारी 30 मीटर है, नहीं ए ई हमारी 30 मीटर है, और जो बी ई है ये हमारा 1.5 मीटर है। पहले तो हमें ए बी निकालना पड़ेगा इसमें, ठीक, क्योंकि ये हमारी पूरी हाइट है किसकी, टावर की, ये हमारी पूरी टावर की हाइट है, तो यहाँ से हमें ए बी निकालना पड़ेगा। पहले हम जो लिखते हैं गिवन ए इक्वल टू 30 मीटर, दैट इज हाइट ऑफ द टावर। अब यहाँ से हमें ए बी निकालना है, तो बी ई हमारा 1.5 है, तो ए बी क्या आएगा 30 माइनस 1.5, तो ए बी हमारा क्या आएगा, देयर फोर ए बी इक्वल टू ए ई माइनस बी ई, क्योंकि हम जब इस पूरे में से बी ई इतना मतलब माइनस करेंगे तभी तो हमारा ए बी आएगा, तो ये हमारा क्या आ जाएगा 30 माइनस 1.5, दैट इज हमारा कितना आया, ये हमारा आया 10 में से 5, फिर यहाँ पे 9 में से 1 8 और यहाँ पे 2, 28.5 मीटर। ए बी हमारा आ गया 28.5 मीटर। अब बच्चों हमें ए बी पता है और बी सी पता है, हमें क्या निकालना है एंगल, तो हम यहाँ पे क्या सपोज करें, ये हमारा 90 डिग्री है, दैट इज ये हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये थीटा है, और ये हमारा इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, और ये हमारी बेस होगी बी सी हमारा बेस है, ए बी हमारा परपेंडिकुलर है, तो ए बी अपॉन बी सी
इक्वल टू क्या होता है, ये हमारा किस रेशोज के बराबर होगा। दैट इज हम यहाँ से देखते हैं LAL जो हमारा निम्नलिखित था के। अब हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस हमारा क्या आ रहा है, या मतलब हम बोले तो लंब अपॉन आधार, लंब अपॉन आधार, दैट इज ये वाला एक्सप्रेशन आ रहा है L अपॉन A। ये हमारा क्या होता था टेन वाला है नी, टेन थीटा साइन कॉस टेन कोसक सक कॉट, ये हमारा टेन थीटा के बराबर होता है लंब अपॉन आधार या फिर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस ये हमारा क्या होता था टेन थीटा। ठीक, तो ए बी की जगह हम ए बी रखेंगे। अब ए बी की जगह जो इसकी वैल्यू है 28.5 अपॉन बी सी हमारा कितना है, बी सी हमारा है 28.5, जो बी सी यहाँ तक की दूरी है डिस्टेंस 28.5, ये भी हमारा 28.5 इक्वल टू टेन थीटा। अब बच्चों ये 28.5 से ये हमारा कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे कितना आया 1, दैट इज ये हमारा आया टेन थीटा इक्वल टू 1। अब बच्चों जो हमारा एंगल है, जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है, उसमें थीटा की किस वैल्यू के लिए टेन का मान 1 होता है या टेन की वैल्यू 1 होती है। जो हमारा थीटा है वो हमारा किसके लिए टेन थीटा 1 होता है, मतलब हमारा थीटा उसमें क्या होता है 45, सिंस से हमारा 45 टेन 45 क्या होता है 1045 डिग्री इक्वल टू 1। तो यहाँ पे देयरफॉर थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो हमारा कितना आ गया 45 डिग्री, ये तो मैं निकालना था है कि नहीं। डिटरमाइन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम हिज आई, मतलब ये जो एंगल है हमारा थीटा ये हमारा हो गया 45 डिग्री, यही हमारा आंसर हो गया। बच्चों इसके लिए जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है वो भी हमें अच्छे से लर्न होनी चाहिए। ठीक, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व होता है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो बच्चों ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2, तो एक बार इसको पढ़ लेते हैं हम। जो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। अब पहले हम इसमें एक टावर बना लेते हैं, टावर और बिल्डिंग, इसमें दो चीज़ों का जिक्र हुआ है, एक तो हमारा बिल्डिंग और एक टावर। तो हम पहले यहाँ पे बना लेते हैं फिगर, क्योंकि बिना फिगर के ये सॉल्व नहीं होगा। अब हम यहाँ पे बना लेते हैं पहले एक टावर, ये हमारा टावर है और ये हमारी एक बिल्डिंग होगी, यहाँ पे बिल्डिंग है। इसको हम सपोज कर लेते हैं ए बी, इसको सपोज कर लेते हैं सी डी, मतलब ए बी हमारी बिल्डिंग है और सी डी हमारा टावर है, या कुछ भी हम इसमें मान लेते हैं। ए बी अगर इसको हमने माना क्या, ये माना हमने टावर, इसको हम टावर सपोज कर लेते हैं ए बी, ये हमारा बिल्डिंग। ठीक, इससे आगे बढ़ते हैं। अब ये बोल रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। अब बिल्डिंग हमारा ये है, सी डी हमारी बिल्डिंग है और इसके बिल्डिंग के टॉप से ये हो गया, और बिल्डिंग एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, मतलब ये हमारा फुट हो गया, क्योंकि ये टावर का टॉप ये हो गया, फुट ये हो गया। इसी प्रकार से बिल्डिंग का टॉप ये हो गया, फुट ये हो गया। तो जो बिल्डिंग का टॉप है यहाँ से फुट के बीच जो एंगल बन रहा है हमारा, ये हमारा एंगल, और ये हमारा हॉरिजॉन्टल हो गया, ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। बी डी हमारा ग्राउंड है, मतलब बी डी हमारा ग्राउंड है। तो इसके बीच जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है, एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ बनता है, यहाँ। ये हमारा कितना गिवन है 30 डिग्री, तो ये हमारा 30 डिग्री गिवन है। अब इसके बाद पढ़ते हैं आगे, एंड द एंगल ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग। टावर के टॉप से, ये टावर है, इसका टॉप ये हो गया, इसके टॉप से ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, दैट इज ये हमारा फुट हो गया और ये हमारा टॉप हो गया। इसके बीच जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, दैट इज हम इसको ज्वाइन कर लेते हैं। ये एंगल ऑफ एलिवेशन जो यहाँ पे बनेगा, ठीक, ये हमारा कितना गिवन है, ये हमारा 60 डिग्री गिवन है, तो ये हमारा 60 डिग्री गिवन है। अब इसके बाद इफ़ द टावर इज 50 मीटर हाइट, मतलब टावर की जो हाइट है वो 50 मीटर है। टावर हमारे क्या है, ये, इसकी हाइट हमारी कितनी गिवन है 50 मीटर, दैट इज ये हमारा 50 मीटर गिवन है। यहाँ से लेके ये हमारा 50 मीटर गिवन है। फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, हमें बिल्डिंग की हाइट निकालनी है, मतलब ये हाइट हमें निकालनी है सी डी हाइट हमें निकालनी है। इसको हम मान लेते हैं एच, सपोज कर लेते हैं ये हाइट हमारी एच है, एच मीटर है।
तो हमें टावर की हाइट गिवन है 50 मीटर, एंगल ऑफ इल्यूशन गिवन है दोनों के, टावर और बिल्डिंग के, तो हमें बिल्डिंग की हाइट निकालनी है, ऐसा क्वेश्चन में ये गिवन है। अब हम इसको कैसे निकालेंगे, पहले हम जो स्टार्ट करेंगे जो हाइट ऑफ द टावर। अब पहले हम लिखेंगे यहाँ पे गिवन दैट हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर इक्वल टू कितना है 50 मीटर, ये हमारा 50 मीटर गिवन है। अब इसके बाद हमें निकालनी है हाइट किसकी, बिल्डिंग की। तो पहले हम जाएंगे किसमें, जो ट्रायंगल ADB या CDB, इन दोनों में से जो हमारे ट्रायंगल बन रहे हैं ना इसमें, ADB या फिर DCB, इनमें से हम किसी में भी जाएंगे, क्योंकि हमें पहले ये चाहिए क्या, BD, ये हमारे पास नहीं है क्योंकि ये हमारी कॉमन है ना, ये हमारा इस ट्रायंगल में भी है, जो बड़ा वाला ट्रायंगल बन रहा है ये वाला, इसमें भी ये है, और जो छोटा वाला बन रहा है इसमें भी ये है, दैट इज BD लाइन इज कॉमन। तो हमें BD निकालनी पड़ेगी पहले। तो हम किस में जाएंगे, नाउ इन ट्रायंगल, इन दोनों में से किसी में भी जा सकते हैं, बड़े या छोटे में से। पहले हम बड़े वाले में जाते हैं, ADB, इन ट्रायंगल ADB। अब बच्चों ADB में हमें ये पता है, AB पता है, और हमें BD निकालनी है। तो हम जो इसमें लेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियोज लेंगे वो क्या लेंगे, साइन लेंगे, कॉस लेंगे, टेन लेंगे, ये हमें आइडिया लगाना पड़ेगा। हमें ये पता है और ये निकालना है, दैट इज हमारा क्या है, परपेंडिकुलर, ये थीटा इसमें 60 डिग्री है, तो इसके सामने वाला हमारा परपेंडिकुलर होता है AB, और जो बेस होता है ये हमारा BD है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस या लंब अपॉन आधार ये किस में होता है, 10 में होता है। तो हम क्या करेंगे, 10 60 डिग्री दैट इज 10 थीटा, 10 60 डिग्री इक्वल टू क्या, परपेंडिकुलर दैट इज AB अपॉन बेस, बेस हमारा क्या है BD। बच्चों ये हमने 10 क्यों लिया, साइन क्यों नहीं लिया, कॉस क्यों नहीं लिया, ये हमें सपोज करना पड़ेगा, ये हमें सोचना पड़ेगा कि हमें जो है 10 चाहिए यहाँ पे कि क्या चाहिए। अगर हम कॉस यहाँ पे कॉस 60 लेता तो कॉस 60 हमारा क्या होता है, जैसे ये है LAL जो हमारा निम्नलिखित था, है नी, कॉस ये हमारा 10 का होता है, लंब अपॉन आधार, ठीक। और कॉस का क्या होता है, आधार अपॉन कर्ण। तो कर्ण मतलब हाइपोटेनस, हाइपोटेनस तो हमें इसमें गिवन नहीं है। अगर हम ADB में जाएंगे तो हमें AD कहाँ गिवन है नी, और वैसे भी हमें AD चाहिए नहीं, AD की कहीं हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए हमने कॉस नहीं लिया। ऐसे इसी प्रकार से साइन में भी हमारा हाइपोटेनस है, कर्ण, ठीक है, कर्ण मतलब हाइपोटेनस, इसमें भी हमारा ये निकलेगा AD, पर इसकी हमें कहीं ज़रूरत नहीं है, इसलिए हमने साइन और कॉस को नहीं लिया, 10 को लिया। 10 में हमारा क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस या लंब अपॉन आधार, तो ये हमारा लंब हो गया, ये आधार हो गया। अब इसमें ये हमें पता है 50 मीटर और BD हमें चाहिए, तो यहाँ से हमारा BD आ जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, 10 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में, ये हमारा होता है √3 इक्वल टू AB हमारा 50 मीटर है, तो ये हमारा 50 मीटर हो जाएगा, अपॉन BD ये हमें निकालना है। देयरफॉर यहाँ पे हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर BD इंटू √3 इक्वल टू 50 इंटू 1, दैट इज हमारा 50 आ गया। देयरफॉर BD इक्वल टू 50 अपॉन √3, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट आ गई, ठीक। यहाँ से हमें BD मिल गया है कितना, 50 अपॉन √3। अब बच्चों हम जाते हैं छोटे वाले ट्रायंगल में, इससे पहले तो हम ADB में गए जो बड़ा वाला ट्रायंगल था इसमें, अब हम जाते हैं इस वाले ट्रायंगल में, दैट इज BCD, ये वाला पूरा BCD। अब हम लिखेंगे इन ट्रायंगल BCD, इसमें भी हम क्या लगाएंगे 10 का, क्योंकि हमें 10 ये 30 डिग्री यहाँ पे थीटा 30 डिग्री है, तो इसके सामने वाला दैट इज CD, और जो बेस है ये हमने निकाल रखा है, और CD हमें निकालनी है, और BD हमें पता चल गई, BD हमारे तो 50 अपॉन √3 है, इसकी वैल्यू हमें पता चल गई ये वाली, और ये CD हमें निकालनी है। तो हम क्या लेंगे 10 30 डिग्री इक्वल टू क्या, CD अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस दैट इज BD। अब इक्वल टू CD हमें क्या है, CD हमें गिवन है, CD तो निकालना है, दैट इज हमने H सपोज करी थी, तो यहाँ पे इसकी जगह हम H लिखेंगे, अपॉन BD कितना है, BD हमें यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन 1 से 50 अपॉन √3, 50 अपॉन √3। अब यहाँ पे ब्रैकेट में हमें लिखना पड़ेगा कि हमने ये इक्वेशन फर्स्ट से लिया है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब बच्चों 10 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1 अपॉन √3, ये वैल्यू हमें अच्छे से लर्न होनी चाहिए, 1 अपॉन √3। अब H अपॉन 50 अपॉन √3 है, तो ये √3 ऊपर आएगा, मतलब H के साथ इंटू होगा, दैट इज √3H
अपॉन 50। ठीक, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्रॉस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, √3 इंटू √3h इक्वल टू, ये h अंडर रूट में नहीं है, सिर्फ जो है √3 है नहीं, तो h √3 या √3h इसको हम लिख सकते हैं, पर ध्यान देना कि h हमारा अंडर रूट में नहीं है। तो 50 इंटू 1 50। अब बच्चों हम इसको अगर आगे सॉल्व करते हैं तो हमारा √3 इंटू √3, ये हमारा 3 होता है, दैट इज 3h हो गया। तो 3h इक्वल टू 50, देयरफॉर h इक्वल टू 50/3, इतना क्या, मीटर। तो बच्चों हमें h ही निकालना था, इसमें h हमने निकालना था, 50/√3 हमारा आंसर आ गया है। ठीक, ये वाली डिस्टेंस है, दैट इज द हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज 50/3, दैट इज द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, दैट इज h इक्वल टू 50/3 मीटर। तो बच्चों यही हमने निकालना था इसमें। तो इस प्रकार से बच्चों जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये भी यहाँ पे सॉल्व हो जाता है। तो बच्चों इसके रिगार्डिंग आपकी कुछ भी क्वेरी या कोई डाउट होता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, मैं जल्द से जल्द आपके जो क्वेरी है उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, इससे आगे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो बने रहिए मैथमेटिक्स जोन के साथ।